नमस्कार। मैं मंगेश सिंह सोलंके, मुंबई राष्ट्रीय गाड़ीलो घुमंतु महासभा उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय घुमंतु जनजाति वेलफेयर संघ महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष के नाते आप सभी को भारतीय स्वतंत्र अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर घर तिरंगा, इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें आह्वान किया है, लेकिन घुमक्कड़ जनजाति के समाज के लोग आज भी बिना घर के, बिना तरपाल के झुग्गी झोपड़ियों में रास्ते पर रह रहे हैं। उनकी अवस्था इतनी ख़राब है कि वो झंडा अगर खरीद भी पाए तो उनके पास कोई खुद का मकान नहीं है जहाँ पर वो अपने देश के प्रेम को उजागर कर सके। प्रधानमंत्री के कहने पर मतलब 2022 में सभी को घर मिलने वाला था, पक्का खुद का मकान मिलने वाला था, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि जैसे कि तैसे ही दिख रही है। 2000 के बाद जब से मतलब ज़्यादा डिजिटलाइजेशन पे काम होने लगा, मोबाइल नेटवर्किंग ज़्यादा चलने लगी, बीच में आए हुए कोरोना में भी समाज की अवस्था इतनी ख़राब हो गई कि आज बच्चों को बिना शिक्षा से बहुत से बच्चे घर में बैठे हुए हैं। उनको उनके माँ बाप के पास किसी प्रकार का साधन नहीं है कि जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सके, अच्छी पढ़ाई दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके। अच्छी खान पान की तो बात बहुत दूर है। हम प्रधानमंत्री जी से और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यही निवेदन करते हैं कि जो भी स्वतंत्र संग्राम में 1825 में जो घिसाड़ी गाड़िया लोहार के सेनापति सेवाराम घिसाड़ी, इन्होंने जो 1825 में उठाव किया था अपने खानदेश बुल्ढाना से, क्या ऐसे समाज को स्वतंत्र अमृत महोत्सव में सहभागी किया जाएगा? स्वतंत्र संग्राम में घुमक्कड़ जनजातियों में से कई ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में मुगलों को हो या ब्रिटिशों को हो लोहा चबाने पर मजबूर कर दिया था। क्या ऐसे समाज को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा? भारत के 75वें साल आज स्वतंत्र अमृत महोत्सव को हो रहे हैं। हम इस बात की बहुत खुशी है, हम इस बात से तहे दिल से सबको खुशी बधाइयाँ भी देते हैं। लेकिन जिस समाज ने इस स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत की, जिस समाज ने इस सभी मतलब जो प्रस्थापित हो या फिर बाहर के लोग हो, इनके खिलाफ जंग छेड़नी शुरू की, इनके खिलाफ देश के लिए, आज़ादी के लिए पहली जंग शुरू की, लेकिन इन समाज को आज भी भिखारी के कतार में खड़ा कर दिया है। अगर ये चाहते तो अपने स्वाभिमान को उनके अधीन कर देते और आज ये झुग्गी झोपड़ी के बदले बड़े बड़े महलों में नजर आते। लेकिन कहाँ गए वो देश पे प्रेम जान कुर्बान करने वाले जो आज इन लोगों को भिखारी होने पे मजबूर कर देते हैं? आज भी इनके रहन सहन में किसी प्रकार का बदलाव वो देखना नहीं चाहते हैं। आज भी 75 साल हो गए, लेकिन हमारा कहीं पर एक ओलंपिक में कोई बंदा दिख रहा है। ऐसा क्यों है? जबकि तीरंदाजी हो या फिर भाला फेंक हो या फिर जिस प्रकार से हमारे प्रहार होते हैं, जैसे आपने अलग अलग जनजातियों के लोगों को देखा होगा, जिस प्रकार से मेहनत का काम करते हैं, कुश्ती हो या फिर भाला फेंक हो, गोला फेंक हो, जो भी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता होती है, इस समाज के बच्चे बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन शायद जानबूझकर ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, क्योंकि ये लोग बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही देश के लिए निछावर करने वाले लोग हैं। इनको अगर अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अगर अच्छा रहने का ज़रिया मिले, ख़ास तौर के रहने की सुविधा, क्योंकि शुरुआत हमारी वहीं से होती जहाँ पर अगर अच्छे माहौल में हमें रहने मिले तो
अच्छी पढ़ाई, अच्छी लिखाई और अच्छे नागरिक ज़रूर बन पाएंगे। और अच्छा नागरिक होने के बाद इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान वो दे सकते हैं। यह हमारी आप सभी से नम्र विनंती है कि आप प्रधानमंत्री से ये बात ज़रूर पहुंचाइएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में घुमक्कड़ जनजातियों के जो भी स्वाभिमानी समाज है, उन समाज के चिन्ह, समाज के लोग या समाज की प्रतिकृति ज़रूर दिखाइए। जैसे 26 जनवरी 1950 में पहली बार गाड़ियल समाज की बहुत बड़ी शोभा यात्रा उसमें निकाली गई थी राजपथ पर। हो सके तो दोबारा उनको मौका मिलना ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय महाराणा। थैंक यू।